दोस्तों, आपको एक बार फिर नमस्कार। आज एक और विषय को लेकर आपके सामने हूँ, जो हम रोज जीवन में पाते हैं और उसके कारण हम बहुत सारे दिक्कतों का, बहुत सारे कष्टों का, बल्कि अगर मैं कहूँ तो बहुत सारे संकटों का भी सामना उस वजह से हमें करना पड़ता है। वह है हमारा अपने मूल से दूर हट जाना, अपनी जड़ों से दूर हट जाना। अगर हम सुबह से शुरू करें तो आयुर्वेद और वेद दोनों आज्ञा देते हैं, हमें समाधान देते हैं कि हमें सूर्योदय से 1.5 घंटा पूर्व उठ जाना चाहिए, जो कि आजकल की भागदौड़ जीवन शैली में छोटे परिवार होने के चलते तो संभव नहीं अधिकतर लोगों के लिए। पर हम 5:30 बजे तो उठ सकते हैं। 5:30 बजे उठेंगे तो आप थोड़ा सा अपने आप को एक ऐसी हवा में श्वास लेता महसूस करेंगे, यदि आप किसी बड़े शहर में रहते हैं जिसका आप गंध भी भूल चुके हैं। करके देखिए। अब आते हैं सुबह की हमारी क्रियाओं पर। सुबह उठते ही पानी पीने की व्यवस्था होनी चाहिए। समशीतोष्ण जल हो, हल्का गर्म हो, उसमें हो सके तो एक नींबू भी हो, आधा तो हो। आपका पाचन ठीक होगा, आपकी स्किन की दिक्कतें, त्वचा संबंधी दिक्कतें ठीक होंगी। आपको अपना नाश्ता हर हालत में सुबह 9 बजे तक कर लेना चाहिए। नाश्ते में क्या खाएं? नाश्ते में स्प्राउट्स ले लें, नाश्ते में कुछ फल ले लें, फलों का सलाद ले लें, दलिया ले लें, ओट्स हैं, मूसली हैं, आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ले सकते हैं। एक आदत बनाएं, कुछ भी जब ठोस आहार लें तो उसके बाद पेशाब करने जरूर जाएं। शुरू शुरू में हो सकता है कि आपको दबाव ना बने, परंतु 5-7 दिन बाद आप देखेंगे, 10 दिन बाद आप देखेंगे कि आपको खाना खाने के तुरंत बाद आवश्यकता होगी कि आप यूरिनल की तरफ भागें। ऐसा विद्वानों का कथन है, ऐसा आयुर्वेद का दावा है कि जो व्यक्ति यह क्रिया करते हैं खाने के तुरंत बाद, भोजन के तुरंत बाद, शौच जाने की, यहाँ मेरा मतलब केवल मूत्र त्याग से है, पेशाब से है, उनको पथरी का फॉर्मेशन नहीं होता। और बड़ा अच्छा है कि उससे पहले खाना खाने के तुरंत बाद वज्रासन में भी हम लोग बैठ जाएं। बस 1 या 2 मिनट वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में बैठना बड़ा आसान है, जैसे मुस्लिम भाई नमाज अदा करते वक्त बैठते हैं, वही वज्रासन है। बस उसमें पंजे पीछे की ओर मोड़ लेने हैं। मुझे सही उसकी जानकारी नहीं कि नमाज अदा करते समय कैसे बैठा जाता है, पर वज्रासन में पंजे पीछे की ओर मोड़ लेंगे। उठें, उठने के बाद मूत्र त्याग करें। दोपहर का भोजन वही 2-3 बजे तक कर लें, अच्छा है 2 बजे तक कर लें। आहार हल्का हो, सुपाच्य हो, हर बार हल्का हो, हर बार सुपाच्य हो। रात्रि का भोजन सबसे महत्वपूर्ण भोजन है और हमें हर हालत में 7 बजे तक भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। आप लोगों से निवेदन है, किसी भी तरह करके अपने किसी भी कार्यक्रम को, अपने क्रियाकलाप को एडजस्ट करें और 7 बजे तक भोजन ग्रहण कर लें। 7 बजे तक आप भोजन नहीं ले पाए, परवाह नहीं, अब आप भोजन मत करें। बहुत सारी व्याधियां, बहुत सारी दिक्कतें आपकी बस इतने करने भर से दूर हो जाएंगी। बस आप 7 बजे के बाद भोजन ना करें और आप पाएंगे कि आपके स्वास्थ्य में बस 2 बातों से सुबह 5:30 बजे उठना है और रात का भोजन हर हालत में बस 7, 7:30, 7:30 लास्ट। भोजन के बाद घूमने जाएं। 100-150 कदम में तो कोई बात है ही नहीं, 100-150 कदम घूम लें, क्योंकि अधिकतर लोग खाना खाया और लेट गए। बस बीमारियों का आमंत्रण। खाना खाते ही उठकर वज्रासन में बैठें, यूरिनल जाएं,
और उसके बाद थोड़ा घूम लें। सोते समय हमेशा बाईं करवट सोएं। स्वर विज्ञान का सूत्र है, इसके विषय में कभी और बात करेंगे। बाईं करवट सोइए, खाना पचेगा। सोने का समय आपका कई बार अगर लेट भी होता है, पर आप चूंकि आदत बना चुके हैं सुबह उठने की, तो आपकी आँख 5:30 बजे खुलेगी और आप उसके बाद अपना बिस्तरा त्याग दें। राहु अगर आपका खराब है तो एक बात ध्यान रखें कि अपने बिस्तरे को साफ करने के बाद ही उठे, नहीं है तब भी। चादर है, रजाई है, बेडशीट है, प्रॉपर उसको अपने हाथ से करें। राहु के लिए बड़ा प्यारा सा उपाय है ये। परमात्मा का धन्यवाद करें उसी बिस्तर को त्यागने से पूर्व कि आज की सूर्य आप फिर देख पाए। 10 लाख लोग नहीं देख पाते रोज, आप देख पाए, आप भाग्यशाली हैं। ईश्वर का धन्यवाद करें, उसके प्रति नतमस्तक हों। मैं वापस शायद वहीं आ रहा हूँ, क्योंकि प्री प्लानिंग के साथ वीडियो आपके लिए नहीं तैयार की गई है। ब्रश के स्थान पे हो सके तो दातुन करना शुरू करें। नीम की दातुन अभी भी मिल जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती है, मिल जाती है। अखरोट की छाल पंसारे की दुकान पर मिल जाती है। दातुन करने की आदत डाल लें। तो बहुत जरूरी आपको लगे तो ब्रश का उपयोग कभी कभी किया जा सकता है, परंतु नीम की दातुन करेंगे तो बहुत लाभ होगा। करना शुरू करें। अपने को प्रकृति के पास लेकर आए। खाद्य अखाद्य में अंतर रखें। जब आप देने में पात्र सुपात्र का परंपरा करने वाले समाज का हिस्सा हैं, किसको देना है, क्या नहीं देना है, जब भेंट देने के लिए कहा जाता है तो ये कहा जाता है सुपात्र को दें। स्वयं के लिए भी तो तय करें कि हम जो भोजन कर रहे हैं उसके लिए हम पात्र हैं कि नहीं हैं। मांसाहार जब करेंगे तो पाएंगे कि आप उसके लिए पात्र नहीं हैं। हत्या हुई है एक जीव की, आपने की या किसी और ने की, एक हत्या हुई है। आप नहीं खाएंगे तो क्या कोई मारना बंद कर देगा जीवों को? हाँ, डिमांड एंड सप्लाई चलती है। जो अर्थशास्त्र के छात्र हैं वो मेरी बात से सहमत होंगे। इफ देयर इज डिमांड देयर इज सप्लाई। सप्लाई बंद कर दीजिए। किसी की चित्कार से उपजा भोजन हमें नहीं चाहिए। बड़ा आनंद होगा। सप्ताह में एक बार व्रत जरूर रखिए। ग्रह के अनुसार रख सकते हैं, जिस ग्रह की दशा महादशा चल रही है उसके अनुसार रखा जा सकता है। किसी से सलाह उपरांत जो ग्रह वक्री हैं, जो ग्रह हमारे अनुकूल नहीं है, उस आधार पर रखा जा सकता है। कुछ विशेष दिनों पर रखा जा सकता है। रखिए तो व्रत रखिए। व्रत रखेंगे तो पेट को, आपके पाचन तंत्र को आराम मिलेगा। बस एक निवेदन फिर यहाँ करना चाहूँगा कि भोजन जब करें व्रत के दिन, वह भोजन बहुत हल्का हो, अच्छा हो कि बस खिचड़ी ही लें। मूंग की दाल की पतली खिचड़ी, थोड़े घी के साथ, दही में थोड़ा जीरा डला हुआ, लीजिए। शरीर बड़ा आनंदित महसूस करेगा स्वयं को, क्योंकि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। हमारा शरीर, ये कहते हैं ना, हमारा शरीर, हमारा हाथ, हमारा सिर, हम शरीर नहीं है। शरीर को ध्यान रखिए, अमानत है ईश्वर की। तो खान पीन, आहार विहार गूगल कीजिए, गूगल पर बहुत कुछ है आजकल ना। बस ऑथेंटिक हो, ऑथेंटिक हो, ये ध्यान रखें। नट्स खाया कीजिए कभी कभी, खरबूजे के बीज, तरबूज के बीज, खीरा के बीज खाया कीजिए। नींबू अपनी खुराक में शामिल कर ही लीजिए। कभी थोड़ी सी सौंफ ले सकते हैं, बल्कि सौंफ तो रेगुलर लगातार निरंतर ली जा सकती है।
भुना हुआ जीरा प्रयोग किया जा सकता है, दालचीनी प्रयोग। आपकी जो रसोई है रसायनशाला है। बड़ी भारी खोज के बाद आपकी रसोई का मसालदान तैयार किया है लोगों ने, मनुष्यों ने। कहाँ, कितना, कब प्रयोग करना है, इसका ध्यान रखें। दिनचर्या पर ध्यान दें। आपकी दिनचर्या व्यवस्थित होगी तो बच्चों की दिनचर्या भी व्यवस्थित होगी, बच्चों का जीवन सुगम होगा। आने वाला समय दोस्तों बिल्कुल अच्छा नहीं। जंक फूड खाने से बचें। कोशिश करें सभी चीजें घर पर बनाई जा सकती हैं, घर पर बनाएं। महीने में एक दिन की छूट खुद को दे दें, रोज नहीं। प्रकृति के पास आ जाइए। इसके ऊपर ही अगला वीडियो भी फिर कल परसों तब भी संभव होगा। आपने समय दिया, आपका धन्यवाद। माँ भगवती जगदम्बा परमात्मा आपके सभी शुभ संकल्प पूर्ण करे, आपकी सभी शुभ इच्छाएं पूर्ण हो, आपके सभी मित्र, आपके शुभ चिंतक, आपके परिवार से जुड़े हुए हर व्यक्ति का जीवन मंगलमय हो, निर्बाध हो, स्वस्थ हो। जगत जननी माँ जगदम्बा, माँ लक्ष्मी आपके घरों में, आपके शुभ चिंतकों में वास करती रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना के साथ आपका जीवन, आपका दिन शुरू हो, ऐसी प्रार्थनाओं के साथ आज के लिए विराम। जगत जननी माँ जगदम्बा आप पर कृपा करें। ओम।